ओके चलो स्टार्ट करते। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था, है ना? आया यस ना? सर। ठीक है। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पहला मेथड जो आपको मैंने सिखाया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का जो फर्स्ट मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आप लोग रिवाइज करके आए हो नोट्स लास्ट क्लास के? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। किसी को पिछले क्लास में कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो? पिछली क्लास के क्वेश्चन में कोई किसी को एनीवन? ये सब हमने ट्राई किए थे, दो क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे 2022 2023 का। इसके पहले हमने देखा था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड फर्स्ट मेथड ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, आपको सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में। ये पूरा चैप्टर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है ना? पहला ऑर्डर एंड डिग्री, ये हमने निकाल लिया। कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते ये हमने सीखा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी और उससे कर्व की इक्वेशन हमको कैसे निकालनी ये हमें सीखना था। बेसिकली क्या निकालना है? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने में जो पहला मेथड था वो था वेरिएबल सेपरेबल। मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पहचानना होगा कि क्या इसमें सारे वेरिएबल dx के वेरिएबल x के वेरिएबल dx के साथ y के वेरिएबल dy के साथ अगर दोनों तरफ सेपरेट हो जाएं और फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। ये समझ में आया था सबको लास्ट क्लास में? बोलो यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल तो ये तो जनरल हो गया। अब इसी में एक छोटा सा इसी का एक टाइप और होता है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कभी कभी क्या होगा कि वो डायरेक्ट दिखेगी नहीं वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन कुछ ऐसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन करने से वो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम पहले वो देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिए थे, दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अच्छे से हमने सीखा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब जैसे कभी कभी क्या होगा, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो ध्यान से। एक दिया हुआ है साइन इनवर्स dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई। सबको दिख रहा है इक्वेशन ये? बोलो यस सर। यस सर। तो अगर एक स्टेप पे सिंप्लीफाई करके लिखना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा मुझे बताओ क्या ये वेरिएबल सेपरेबल बन सकती है? क्या इसमें x को अलग और y को अलग कर पाऊंगा? पूरा पूरा x अलग पूरा पूरा y अलग? बोलो नो सर। नहीं कर पाएंगे, राइट? साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तो भी पूरा x और पूरा y सेपरेट मेरा नहीं हो पाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। तो ठीक है, अब ऐसी टाइप की इक्वेशन जब भी आती है ना, तो इसमें अपन जैसे यहाँ पे x प्लस वाई दोनों की पावर लीनियर भी है, तो अगर हम यहाँ पे देखो ध्यान से x प्लस वाई को अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सपोज सिंगल वेरिएबल मान लो x प्लस वाई को, मान लो मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन करे t मान लिया। क्या मान लिया? एक नया वेरिएबल t। ध्यान से देखना, अब मैं पूरी इक्वेशन को t और x के टर्म्स में लिखूंगा। पूरी इक्वेशन को किसके टर्म्स में लिखूंगा? t और x के टर्म्स में। अब मुझे यहाँ पे रिप्लेस किसको करना है? dy बाई dx को, है ना? जैसे अपन Yes. इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन करते थे, याद आ रहा है आपको? इंटीग्रेशन में जब हम पढ़ते थे वहां पे, हाँ बोलो सर 2 मिनट वेट कर सकते हैं? वो कुछ बच्चों की ज्वाइन नहीं हो रही ना क्लास, इसलिए। ज्वाइन नहीं हो रही है? एक मिनट, क्या हुआ? सर अभी मैसेज आया ना। मैसेज आया था क्या? एक सेकंड में देख लेता हूँ। मुझे पर्सनल आया था अभी। अच्छा आपको आया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी सर। ओके 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं, एक सेकंड। अच्छा तब तक आप लोग इसको पूरी इक्वेशन को x और मतलब बेसिकली किस में कन्वर्ट करोगे? x के टर्म्स में और t के टर्म्स में कन्वर्ट करो, है ना? बाकी एक दो क्वेश्चन और हम लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई बच्चा अगर 2 मिनट लेट भी आएगा तो भी वो समझ जाएगा। सब लोग डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या बेसिक, आपने याद है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था? बोलो यस सर। यस अपन t मानते हैं तो पूरी इक्वेशन को t Yes, के टर्म्स में कन्वर्ट करते, सेम काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरी इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो x प्लस वाई को मैंने t माना। अब देखो इससे फायदा क्या होगा अभी आपको दिखेगा। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ कितना आएगा? x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। वेरी गुड। y का? dy upon dx। वेरी गुड, dy अपॉन dx। और t का कितना हो जाएगा? dt by dx। dt बाई, बहुत बढ़िया, dt बाई dx। बहुत अच्छे बच्चों। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो मेरी गिवन इक्वेशन थी ये पूरी x और t के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। देखो ध्यान से, dy बाई dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा? बोलो dt बाई dx माइनस 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपका dy बाई dx कितना आ जाएगा? dy बाई dx कितना आ जाएगा? dt बाई dx माइनस 1। वेरी गुड। और यहाँ पे ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन ऑफ t, हाँ या ना? यस। देखो ध्यान से, तो बेसिकली पूरी इक्वेशन कन्वर्ट की dt बाई dx इक्वल टू 1 प्लस साइन t। क्या अब आपको ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रही है?
देखो ध्यान से, Yes, sir. क्या पूरा Yes, t sir. अलग हो सकता है, पूरा x अलग हो सकता है, आया ना? हाँ जी। वेरी गुड। तो dt के साथ में पूरा t की वैल्यू टर्म्स रख देंगे, तो dt के साथ मेरा आ जाएगा 1/1 प्लस साइन t, और इधर dx के साथ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, हाँ है ना? ये पूरा वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, ये बहुत स्टैंडर्ड है, अगर आपको याद हो 1/1 प्लस साइन t का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या तरीका अपनाते थे? इंडेफिनेट में सोचो थोड़ा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? 1/1 प्लस साइन t, दो तरीके होते हैं इसको करने के सॉल्व। ये एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को जहां तक ध्यान है, और ये स्टैंडर्ड भी है। अगर आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का थोड़ा ध्यान हो, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन जहां पे डिनोमिनेटर में a प्लस साइन एक्स, b प्लस साइन एक्स, या a प्लस बी साइन एक्स, इस तरह के टर्म आते, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते थे? एनीवन याद है किसी को? बोलो, ध्यान हो किसी को तो? याद नहीं आ रहा है? इंडेफिनेट में नहीं सीखा आपने ये? सर एक बार रिपीट करना। ठीक है, मैं वापिस एक बार याद दिलाता हूँ आपको। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने, एक सेकेंड ना, ऐसे क्वेश्चन ही हट गया, एक सेकेंड। ठीक, मैं ये पूछ रहा था, ये वैरायटी आपने पढ़ी थी, a प्लस बी साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप दिस dx, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप a प्लस बी cos x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1/, कुछ भी ले लो, a sin x प्लस b cos x। इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता था इंडेफिनेट में? Sir, partial fraction. नहीं नहीं नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन तो हम तब अपनाते थे जब मेरे पास x में टर्म हो, मतलब x की पावर में, x स्क्वायर लीनियर फैक्टर हो। सोचो थोड़ा। सर b sin x को t पुट कर देंगे। नहीं, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। जब भी डिनोमिनेटर में 1/a प्लस बी साइन एक्स है, मतलब साइन एक्स की पावर 1 cos x की पावर 1, मतलब लीनियर और साइन एक्स की पावर में और ये हो, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता था। आपको कराया क्या होगा? सोचो थोड़ा कि साइन एक्स को cos x को क्या सब्स्टिट्यूट करिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बच्चों, बहुत जेई में भी 2-3 बार आ चुके हैं। साइन एक्स को cos x को हम क्या, 2tan x/2 हाँ वेरी गुड, साइन एक्स को क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? 2tan x/2 प्लस 1 tan प्लस, square x। वेरी गुड। हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपन, साइन और कॉस की क्या हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 10 के टर्म्स में, जो हमको याद थे। तो याद रखना, जब भी इस टाइप के इंटीग्रेशन आते हो, याद आ गया? अगर ये Yes. नोट्स में आपको लिखाया होगा, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है? जब भी आपके पास ऐसी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, मतलब बेसिकली ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में 1/a प्लस बी साइन एक्स हो, 1/a प्लस बी cos x, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन अपनाते हैं। साइन एक्स की जगह में लिख दूंगा 2tan x/2/1 प्लस tan square x/2। याद है ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? याद हो तो? यस सर। है ना, साइन 2 थीटा का Yes, sir. फॉर्मूला है, Yes, tan sir. x की जगह लिख दोगे 1 माइनस tan square/1 प्लस tan square। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप tan x/2 को जैसे t मानोगे, पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करोगे, उसके बाद tan x/2 को t मानोगे, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन जब भी आएंगे आपके हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक वेरायटी और होती थी कि अगर इंटीग्रेशन इस टाइप के आते हैं, अभी हाथों हाथ बता देता हूँ, अभी करा रहे हैं, तो जैसे मान लो b sin स्क्वायर x टाइप से, या फिर 1/a प्लस बी cos स्क्वायर टाइप्स के, या फिर 1/a sin स्क्वायर प्लस बी cos स्क्वायर। इस टाइप के जब इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड वाले जो होते थे, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे या फिर क्या तरीका अपनाते थे? यहाँ पे तो पावर 1 था, तो पावर 1 वाले जब भी क्वेश्चन आता, उसमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है। और जब भी a sin स्क्वायर b cos स्क्वायर आते थे, यहाँ पे क्या करते थे? The science square को जैसे 1 minus cos। हाँ, वापिस बोलना, एक एक करके, नहीं सुनाई दिया, वापिस से। साइन स्क्वायर को क्या करें? सोचो बच्चों, ये इंडेफिनेट मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक आपको आना चाहिए। फिर कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के डिवाइड क्वेश्चन। बाय sin square। हाँ, अगर देखो साइन स्क्वायर हो या cos स्क्वायर हो, मैं इसमें यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ, ठीक है? पहली स्टेप क्या है? 1 minus cos 2a/2। नहीं नहीं नहीं, उससे भी नहीं, ट्राई टू क्रिएट tan स्क्वायर x, ठीक है? तो कैसे क्रिएट करोगे? ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर बनाना, तो ऊपर नीचे cos स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है? और फिर आप tan x को क्या मान लेना? t मान लेना। try to create tan square x और sec square x in the tan square x in the denominator और sec square x in the numerator, ठीक है? जब मैं आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर अपन कभी रिवीजन करेंगे, तब मैं आपको ये सारी चीजें वापस से बता दूंगा, ठीक है? अगर आपको अभी ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज अगली क्लास में थोड़ा रिवाइज करके आना। या फिर आपको नोट्स चाहिए क्या? इसके शॉर्ट नोट भेज दूं क्या मैं, सारे फॉर्मूला लिस्ट इस चैप्टर के? यस सर।
ठीक है, मैं Yes. क्या करूंगा, इंडेफिनिट sir. इंटीग्रेशन की सारी फॉर्मूला लिस्ट आपको भेज दूंगा ताकि एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत अभी रिवाइज कर पाओ। हाँ क्लियर जी है? सर। ओके। वो पिछली क्लास में शायद मैंने आपको पीवाईक्यू भेजना भी भूल गया था, एक दूसरे ग्रुप में मैंने भेज दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है आज, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्लीज रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास तक। तो यहाँ पे अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन जब भी आते हो तो ट्राई टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू tan स्क्वायर एक्स या फिर sec स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में, sec स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, और tan x को आप t मान लेना। ठीक है, चलो अभी अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ तक आ गए थे। यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या हुआ, x प्लस वाई का टर्म आ रहा था, ये यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं x को अलग और y को अलग नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस वाई का टर्म था, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन क्या किया, x प्लस वाई को जैसे t माना, ये इक्वेशन मेरी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगी। यहाँ तक किसी स्टेप में किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछ लो, एनीवन? No. ठीक है, Yes, sir. अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करना, देखो इसको इंटीग्रेट करना, ये थोड़ा बेसिक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं। एक तो अभी जो सिखाया वो, दूसरा एक और तरीका कि आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक है ना? अगर रैशनलाइज Yes. करोगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे फायदा, नीचे क्या क्रिएट होगा बताओ, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, क्या बनेगा? 1 1 minus minus sin 1 minus sin 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? cos k t cos Okay. वेरी गुड, न्यूमरेटर में पास दिया 1 माइनस साइन टी डी, हाँ है ना? हाँ जी Yes. सर। अभी Yes, sir. अलग अलग कर देंगे तो एक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। तो एक साइन बाय कॉस, तो एक तो 10 बच जाएगा, और एक 1 बाय कॉस सेक हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ जी Yes. सर। Yes, sir. और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर टी, Yes, बोलो। sir. और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन तो याद होगा, स्टैंडर्ड है, बोलो। Tan. tan टी, वेरी गुड। और tan टी सेक टी का इंटीग्रेशन secant. secant, वेरी गुड। ये दोनों है क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या है मेरा, tan टी माइनस ऑफ secant टी, है ना? हाँ और जी। 1 का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, x प्लस सी, ये आपका X. आंसर आ गया। X. ठीक है, तो बेसिकली कहने का ये मतलब था, एक तो अपन ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से देखा, ठीक है, दूसरा था हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये कब, जब आप कोई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करो, जैसे इस केस में मैंने x प्लस वाई को t माना, मेरी पूरी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया। आपको ये मेथड समझ में आया क्या बच्चों? इस पे क्वेश्चन हाँ जेई जी पूछ सर। सकते हैं, ठीक है, इस पे क्वेश्चन जेई का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। वो देखो एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो dy बाई dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इन्होंने क्या किया है, 4x प्लस वाई प्लस 1, वो पूरे का अंदर वाले टर्म को क्या मान लिया, t मान लिया, हाँ है ना? दिख रहा है आपको? Yes, हाँ sir. जी। ठीक है, जैसे Yes. टी माना, इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, मेरा काम हो गया। ठीक है, चलो इस पे थोड़ी और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो आप, मैं वापस लिख दे रहा हूं यहाँ पे, dy बाई dx माइनस, आप इसको देख के बताओ कि आप क्या तरीका अपनाना चाहते हैं, आप खुद से बताओ मुझे क्या तरीका अपनाए। ये वेरिएबल सेपरेबल तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसको वेरिएबल सेपरेबल अगर बनाना है तो क्या तरीका अपना? y plus 3x को t. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो ये y प्लस थ्री, y प्लस थ्री दो बार दिख रहा है, हाँ है ना? देख पा रहे हो Yes. ऑब्जर्वेशन? Yes, sir. ये अलग अलग तो हो नहीं सकता, y अलग और x अलग सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये ऊपर भी आ रहा नीचे भी आ रहा सेम। अगर ये t होता तो पूरा के पूरा अलग हो जाता, हाँ है ना? बोलो। Yes. तो ऐसे Yes. ऑब्जर्वेशन आपको, Yes, मतलब y प्लस थ्री एक्स को अपन क्या मान लेंगे, t, हाँ है ना? बोलो। Yes, Yes, सॉल्व sir. करो और एबीसीडी में से आंसर, ये जी 2 साल पहले का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, सिंपल, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व करो, देखो क्या इंटीग्रेशन आ रहा है, आंसर ए बी सी डी। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, सब लोग ट्राई करो प्रॉपर्ली, सिली मिस्टेक मत करना, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार ट्राई कर लो। सब्स्टिट्यूशन कर दिया, पूरी इक्वेशन को एक्स और टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो। और क्लास के लास्ट तक रहना, मतलब ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाओ, ठीक है? फिर अधूरा अधूरे अधूरी चीजें रह जाती है, फिर आज आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है? वैसे आपके यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग बहुत कम, मतलब 1 घंटा ही होता है ना, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हमको चीजें बहुत जल्दी जल्दी भी कवर करनी पड़ेगी और अच्छे से भी कवर करनी है।
बताओ क्या आंसर आ रहा है? आया आंसर? सर ओके, मैं पोल देख लेता हूँ किसी ने, अच्छा एक बच्चे ने का वोट आ गया, किसका है? सुजल? सर ओके, बाकी लोग भी सोचो थोड़ा, कोशिश करो। हो गया? चलो, तो 5 बच्चों ने वोट किया अब तक, सिर्फ दो, मतलब उसमें भी, चलो 6 बच्चे ने वोट किया है। 2 बच्चों ने ए ऑप्शन किया है, 2 बच्चों ने बी ऑप्शन किया है, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन किया है, मतलब बाप रे, 3 तरह के आंसर आ गए। चलो सर 2 मिनट का स्टार्ट टाइम करते है। हैं। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुकूं? ठीक है, चलो रुक जाते हैं। और वोटिंग आ गई है, देखते हैं किसका सही आएगा। चारों ऑप्शन को बराबर मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन अच्छा है, मतलब कहीं ना कोई आप में से मिस्टेक कर रहा है। ए बी सी डी सबके आंसर आ रहे हैं। अपना अपना क्रॉस चेक करो बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप क्रॉस चेक करोगे, देखोगे कहाँ गलती, तो ही सीख पाओगे। बैठे मत रहना कि सर सॉल्व करेंगे, मेरे सॉल्व करने से नहीं सीखना होगा। आपको हिंट दे दी, सब कुछ पता है आपको। एक्स वाई प्लस 3x को टी मानना, पूरी इक्वेशन को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेट करो प्रॉपरली, देखो क्या आंसर आ रहा है। अगर ये हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस खुद से डेवलप होगा, अगर आप जेई के क्वेश्चन कर रहे हो। बल्कि अभी अपन ने सिर्फ सीखना स्टार्ट किया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद डायरेक्ट अगर आप जेई के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मतलब अच्छी बात है। ठीक है, करो जल्दी ट्राई। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा बहुत बेसिक कर रहा हूँ। y प्लस 3x को t माना, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें अगर, तो dy बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये सिंपल तो आपने आई थिंक सबने कर लिया होगा, पूरी इक्वेशन t के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स की जगह में लिख दूंगा डी टी बाई डी एक्स माइनस का 3, फिर बची हुई इक्वेशन ऐसी की सिर्फ t अपॉन एल एन टी प्लस का 3। अब ये प्लस 3 माइनस 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो पूरी इक्वेशन में क्या बचा मेरे पास? डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी अपॉन एल एन टी। हाँ है ना? बोलो, यहां तक सब आ गए थे क्या? यस सर। Yes. बस अब टी टी की टर्म्स को साथ में कलेक्ट कर लो, एक्स एक्स की टर्म को साथ में कर लो। यहाँ पे तो इंटीग्रेशन बहुत आसान था, हाँ है ना? इससे टफ तो इंटीग्रेशन आपने कर Yes, रखे sir. हैं। बोलो, यस ये होना चाहिए था क्वेश्चन बच्चों। देखो 4 लाइन में हो रहा है, मतलब वो बेसिकली 4 मार्क्स देके जा रहा है, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था। या इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ, ये वाला एलएचएस पार्ट का सर कैसे एल solve एन करेंगे? टी को एलएन कुछ अदर वेरिएबल मान लेंगे। वेरी गुड, एल एन टी को कुछ मान लो p, तो 1 अपॉन टी डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डीपी। हाँ है ना? यस हाँ जी सर। 1 अपॉन टी की 1 अपॉन टी डी टी की जगह तो मैं डी लिख दूंगा, और एल एन टी की जगह क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। और इधर कुछ कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। ये क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। वेरी गुड। अब p का इंटीग्रेशन मुझे पता है, p का इंटीग्रेशन क्या होता है? p स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x, और p वापस को p को अपने क्या मतलब ln t, तो ln मतलब log और टी की वैल्यू रख देंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x। वेरी गुड। और t की वैल्यू भी हम रख देंगे, t की जगह क्या रख देंगे? y प्लस 3x। है ना? यस सर। बस हो गया सॉल्व। तो t की जगह क्या रख देंगे? y प्लस 3x, और इसका क्या था क्वेश्चन में? होल स्क्वायर। तो और ये डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x, और प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन c लगा दो, तो 2 उधर भेज देना, है ना?
हाँ जी सर। आ जाएगा log ऑफ y प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू c। कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? देखो सर ए ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन आ रहा है। अच्छा हाँ, 2 1/2। से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा। ये कांस्टेंट तो ऐसा क्या रहता हाँ जी है, सर। है ना? ये हाँ ऑप्शन जी। बहुत बढ़िया। यस तो जिसका बी और सी आया है तो हमको समझ में आया क्या गलती करी है, यस सर। और जिसका कुछ नहीं आया उनको समझ में आया कैसे किया है, बोलो। नहीं आया समझ में? अब देखो ये आप देख पा रहे हो, ये जेई में से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको थ्योरी पता होगी कि भाई क्या करना है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान दे रहे हैं। वो इंटीग्रेशन में ज्यादा टफनेस नहीं दे रहे हैं, हाँ है ना? देख पा रहे हो आप? तो ये 4 नंबर Yes, इस चैप्टर देके जाएगा और इस चैप्टर को ढंग से कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं मैं इस पे कॉन्फिडेंसली ट्राई कर सकता हूँ कि यार इस चैप्टर से क्वेश्चन मुझे करके आना है। आ रहा है समझ में आपको कि नहीं, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये आपका था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इस पे और क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में दूंगा, असाइनमेंट में। प्रॉपर्ली ट्राई करना, कोशिश करना आंसर सही है। चलो नाउ नेक्स्ट इज द होमोजेनियस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जेई 2023 में अगर मान लो जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था उसमें अगर मान लो 6 शिफ्ट में अगर पेपर हो तो 6 में से कम 4 से 5 शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन में से, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। सबसे पहले तो हमें ये अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमको ये देखना होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई फंक्शन लिख रहा हूँ एक्स वाई में, जैसे मान लो यहाँ पे ये लिखा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर 5, मान लो कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे देखो ध्यान से, हर टर्म में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्या कुछ कॉमन पैटर्न है सारी टर्म्स में? सर पावर 3 है। वेरी गुड, सबकी ओवरऑल पावर 3 है। देखो इसकी टोटल पावर 2 + 1 3, हाँ है ना? इसकी पावर 3, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3, हाँ है ना? देख पा रहे हो? तो इस Yes, टाइप की sir. इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 3 ऐसी इक्वेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तो ये ध्यान रखना है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन। कैसे चेक करते हैं? हर टर्म में, चाहे अगर फ्रैक्शन में हो तो हर टर्म में जितनी भी टर्म्स आपके पास आ रही है उस हर टर्म की पावर क्या होनी चाहिए? ओवरऑल पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर हर टर्म की ओवरऑल पावर सेम है तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। और उसकी डिग्री निकालने का तरीका क्या होता है वो भी देखो ध्यान से। तो डिग्री निकालने का तरीका क्या होता है? जो फंक्शन आपको दिया हो उसमें आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन भी अभी आपको प्रैक्टिस में दूंगा मैं, तो ध्यान से समझना। x की जगह रिप्लेस कर दो kx को, y की जगह रिप्लेस कर दो ky को। जहां जहां भी x है उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे kx, जहां जहां भी y है उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे ky, और पूरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। वहां से k की जो भी पावर कॉमन आएगी, और फंक्शन में से, फंक्शन पुराना ऐसा कैसा, तो जो भी पावर k की कॉमन आएगी, तो ये जो पावर n है यही आपका क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x की जगह kx और y की जगह ky रखोगे तो पूरे में से k क्यूब कॉमन आ जाएगा, हाँ है ना? यस सबसे ऑब्जर्व कर पर x की जगह kx रखेंगे, y की जगह ky रखेंगे, तो यहाँ पे k क्यूब बनेगा, यहाँ पे k क्यूब, यहाँ पे k क्यूब, यहाँ पे k क्यूब। तो पूरी इक्वेशन में k क्यूब को क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉमन लोगे वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी। मतलब होमोजेनियस डिग्री कितनी हो जाएगी? 3, हाँ है ना? तो k की पावर n में जो भी डिग्री आएगी वो आपकी क्या होगी? डिग्री होगी। बोलो ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ बोलो क्या हुआ, क्या दिक्कत है बताओ? रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर देता हूं। देखो होमोजेनियस इक्वेशन कुछ नहीं है, आपको हर टर्म में ये देखना ओवरऑल पावर अगर कांस्टेंट आ रही, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे 2 1 टोटल पावर 3, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 3, देख रहे हो? पावर टोटल पावर, हाँ है ना? सर जल्दी देखो, ये सारी पावर अगर कांस्टेंट आ रही है मतलब ऐसी इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। और होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री निकालने का तरीका क्या होता है? ये तरीका होता है कि आप x की जगह kx रख दो, y की जगह ky रख दो, पूरे फंक्शन में k की जो भी पावर n कॉमन आएगी, ये जो n होगा वो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। वो इसकी क्या होगी? डिग्री होगी। इस पे एग्जांपल भी अभी करके देखते हैं। ये यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है मैंने, देखो एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन लिखा मैंने fxy, क्या ये होमोजेनियस है? यस सर। वेरी गुड। डिग्री क्या होगी? 11 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो एक और एक छोटा मोटा एग्जांपल और लेते हैं।
तो 4 होगी। जल्दबाजी नहीं। हाँ अब बताओ क्या ये होमोजीनियस है? सर Yes, sir. तो डिग्री तो 4 है। हाँ होमोजीनियस है कि नहीं ये बताओ। यस सर। होमोजीनियस इक्वेशन है, हाँ है ना? Yes, sir. हर टर्म की पावर सेम है, Yes, देखो sir. इसकी 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 और इसकी, हाँ है ना? जी सर। तो होमोजीनियस तो है। यस सर। डिग्री पाओ कितनी है? 4 Four. डेफिनेशन से देखो ध्यान से, क्या डेफिनेशन सिखाई थी डिग्री निकालने का तरीका? सब लोग निकालो डिग्री कितनी इसकी, गलत बता रहे हो। यस निकालो डिग्री, अभी तरीका सिखाया था। x की जगह tx या फिर ky, x की जगह kx, y की जगह ky, और जो भी k की पावर कॉमन आएगी वो k की पावर जो भी होगी वही आपकी डिग्री होगी। यहाँ पे रखो, रिप्लेस करो, देखो हाँ 0, वेरी गुड बच्चों, देखो सर दोनों कट जा रही है। हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आप x की जगह मान लो यहाँ पे t रखा तो tx रख दे, y की जगह अगर मैं ty रख दूं, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बनेगा? t की पावर 4 x क्यूब y, t की पावर 4 8x की पावर 4, नीचे t की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, t की पावर 4 y की पावर 4, हाँ है ना? दिख रहा है आपको? यस Yes, sir. तो ऊपर से t की पावर 4 कॉमन आएगा, नीचे से भी t की पावर 4 क्या आएगा? कॉमन, f ऑफ x y। तो आपके पास बचेगा क्या? t की पावर 0 बचेगा ना, हाँ है ना? क्या बचेगा बोलो? Zero. ठीक था। 0। तो डिग्री Zero. कितनी आएगी? 0 आएगी। नहीं आया समझ में? आगे। आगे आ सर। गया? वेरी गुड। Yes, बस sir. ये डिग्री निकालने का बेसिक क्वेश्चन है, एकदम ऐसा आएंगे तो नहीं है, लेकिन कभी पूछ लिया तो ध्यान रखना। डिग्री किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री निकालना है तो x की जगह kx को रिप्लेस करेंगे, y की जगह ky को रिप्लेस करेंगे, k की जो ओवरऑल पावर हमेशा जो कॉमन आएगी वही n आपका क्या होगा? डिग्री ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना वो देखना। अब देखो ये तो होमोजेनियस इक्वेशन था, इसमें अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। अभी आपको सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन सिखाई है, ये ऑलरेडी पहले बचपन में आती थी, ठीक है, 9th-10th में। अब होमोजेनियस इक्वेशन आपको समझ में आ गई क्या होता है। अब डिफरेंशियल में इसका क्या रोल है वो समझते हैं। आपको डिफरेंशियल में इस तरह की होमोजेनियस इक्वेशन आएगी, dy बाय dx का एक टर्म होगा, ऊपर एक फंक्शन होगा xy में और नीचे एक फंक्शन होगा xy में, और वो इक्वेशन क्या होगी? होमोजेनियस, मतलब ऊपर की पावर और नीचे की पावर ओवरऑल क्या होगी? सेम होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, हर क्वेश्चन में आप एक ही तरीका अपनाओगे। क्या करना? y बाय x का टर्म सब जगह क्रिएट कर देना, y बाय x का टर्म क्या कर देना? क्रिएट। कैसे क्रिएट करोगे? ऊपर नीचे x स्क्वायर x क्यूब जिसकी भी रिक्वायरमेंट उससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। और y बाय x का टर्म क्रिएट करने के बाद उसको कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देना, u v w x कुछ भी। तो मान लो आपने y बाय x का टर्म क्रिएट किया इस पूरी इक्वेशन में और y बाय x को सब्स्टिट्यूशन कर दिया v, क्या रखोगे? पहली स्टेप में, मतलब बेसिकली पहले क्रिएट करोगे फिर ये v मान लोगे। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी मेरी v के टर्म्स में। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इंटू v। अब यहाँ पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा dy बाय dx को, किसको रिप्लेस करना पड़ेगा? dy बाय dx। तो अगेन जैसे पिछली बार किया था, दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? dy बाय dx। यस इस xv का डिफरेंशिएशन बताओ कैसे होगा? सर प्रोडक्ट Product rule. प्रोडक्ट रूल। वेरी गुड। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू v प्लस x ऐसा कैसा v का डिफरेंशिएशन dv बाय dx। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप जहां जहां पे भी dy बाय dx होगा उसकी जगह हमेशा रिप्लेस क्या होगा? v प्लस x dv बाय dx, है ना? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, ये करने के बाद देखो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे। अगर आपने पहचान लिया ये होमोजीनियस है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले y बाय x का टर्म क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? y बाय x का टर्म पूरी इक्वेशन में। क्या इससे क्रिएट होगा? पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जो भी करना। y बाय x जैसे क्रिएट हुआ, y बाय x को आप सब्स्टिट्यूशन कर दोगे v। क्या सब्स्टिट्यूशन कर दोगे? v। और dy बाय dx की हम जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? v प्लस x dv बाय dx। ये करने के बाद इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल में। कन्वर्ट किस में हो जाएगी? वेरिएबल सेपरेबल। वो वेरिएबल सेपरेबल को कैसे सॉल्व करना वो हमको आता है ना? यस सर। Yes, थोड़ा sir. बहुत समझ में आया? अभी क्वेश्चन कराता हूँ एक, फिर आपको जेई का क्वेश्चन हम करेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये। अब सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ dy बाय dx के टर्म्स में, तो ध्यान से देख के बताना। तो dy बाय dx की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ये उधर चल जाएगा, y टाइम्स x प्लस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मुझे ध्यान से देख के बताओ क्या ये होमोजीनियस है? क्या LHS में देख के बताओ, बोलो बच्चों, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है? यस सर। है। सबकी ओवरऑल sir. पावर सेम दिख रही है आपको, 2 2 2, है यस ना? सर। Yes, sir. अच्छा इसकी डिग्री बताओ। Yes, sir. यस इट इज अ होमोजीनियस So इक्वेशन। zero. वेरी गुड। यस इट इज अ Zero होमोजीनियस आएगी degree. इक्वेशन। और डिग्री कितनी इसकी? 0। वेरी नाइस।
ऊपर नीचे से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, डिग्री कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व। तो अभी आपको सिखाया था मैंने, क्या करोगे सबसे पहली स्टेप बताओ, y upon x के Y पहले upon Y y upon by X create करो। कैसे क्रिएट किए, ऊपर नीचे कैसे डिवाइड करें, ऊपर नीचे कैसे डिवाइड x करो, y नहीं, सर X स्क्वायर से। हाँ ऊपर नीचे कैसे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर से, हाँ है ना, Sir. ठीक है। yes डिवाइड जी न्यूमरेटर सर। एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, देखो ध्यान से पूरी इक्वेशन में, जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, पहला वाला टर्म क्या बन जाएगा, y बाय एक्स, है ना। y by x। सेकेंड वाला टर्म क्या बन Yes, जाएगा, y बाय एक्स का होल स्क्वायर, यस सर। और नीचे क्या बचेगा, 1। 1। बोलो आगे समझ में, yes sir वेरी गुड। Yes. Yes, sir. अब स्टेप 2 बताओ, स्टेप 2 क्या रहेगी, y upon x y एक्स को अपन क्या मान लेंगे, v मान Y लेंगे, upon X। वेरी गुड। तो y अपॉन x अगर v हो जाएगा तो y इक्वल टू vx, तो यहाँ से dy बाई V- dx को रिप्लेस कर देंगे। बताओ Yes, sir. अभी बताया था कितना आया था, बताओ कितना आ जाएगा dy बाई dx, v plus v प्लस x v by x dv बाई dx। वेरी गुड। ये हर क्वेश्चन में यही आएगा बार बार, क्लियर है। तो इसको याद रख सको तो रख लेना, नहीं याद रखो तो प्रोडक्ट रूल करके डिफरेंशिएट कर देना। यहाँ तक क्लियर है क्या, जी सर। ओके। अब स्टेप 3 हमारी सेम, पूरी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, v में। तो बताओ dy बाई dx की जगह तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v प्लस x dv बाई dx, हाँ है ना, यहाँ तक सुनना है। और LHS पार्ट में देखो क्या बचेगा, माइनस ऑफ v प्लस वी स्क्वायर, दिख रहा है सबको, ओके। अब सारी v टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, ये प्लस v उधर जाके माइनस v हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो ध्यान से, x dv बाई dx इक्वल टू, ये माइनस उधर चल जाएगा तो माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया क्या, देखो ध्यान से, yes sir यहां तक किसी को कोई स्टेप में डाउट हो एनीवन तो पूछ लो, अभी अभी पूछ लो, Yes. कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, किसी स्टेप में आपको कोई बात नहीं समझ में आती अभी पूछ लो। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल होगी क्या, ध्यान से देख के बताओ, इसके बाद क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगी क्या, Yes, sir, हो हाँ गई। जी। हो जाएगी ना, पूरा v अलग हो जाएगा, पूरा x अलग हो जाएगा, है ना। तो v के साथ में v की वाली टर्म्स Yes. रख रहा हूँ, x के साथ में x वाली टर्म्स रख रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो ये पूरी टर्म dv के साथ हो जाएगी और x के साथ x वाली टर्म चल जाएगी। तो मैं कॉमन लेके यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ये भेज देंगे और उधर x का x रह जाएगा। देखो ध्यान से, x उधर जाके 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ dx, इसके साथ dv, यही आएगा। ये इधर डिवाइड में चल जाएगा, ये उधर डिवाइड में चल जाएगा, हाँ है ना। yes sir अब बस, अब दोनों वेरिएबल सेपरेबल में दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसके मैं 2 फैक्टर बना देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे। यहां से अगर मैं v कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास एक फैक्टर बनेगा v प्लस 2। एक तो ये है, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, और दूसरा 1/x का dx का। कोई बताएगा कैसे इंटीग्रेट करें, बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ देखो, ये इसके 2 तरीके, 1/quadratic का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर का, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, हाँ है ना। हाँ जी सर। Yes, sir। याद आ रहा है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब दोनों फैक्टर को अलग अलग कर देना, दोनों फैक्टर को क्या कर देना, अलग अलग। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, यहाँ पे क्लियरली देखोगे इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, दोनों फैक्टर का डिफरेंस लेंगे तो दो कितना आएगा, आएगा। 2। 2 आएगा। तो क्या करो, उनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब जो न्यूमरेटर में 2 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस 2 माइनस v, है ना। हाँ जी। yes sir बोलो, ठीक है। तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका बिना ABCD निकाले। दोनों को अलग अलग सेपरेट करोगे तो v प्लस 2 अपॉन v प्लस 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/v और यहाँ बचेगा 1/v प्लस 2, है ना, अपॉन v प्लस 2 dv। क्लियर आ रहा है समझ में, yes sir बोलो बच्चों। yes sir Yes, बस अब इंटीग्रेट मारना है, फटाफट बता दो। 1/v का इंटीग्रेशन ln mod v ln v, हाँ ln mod v। 1/v प्लस 2 का इंटीग्रेशन ln mod v plus 2 ln वेरी गुड। और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, ln और x। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लॉग से लिख देता हूँ, है ना। हाँ जी। अब ये सारी लॉग वाली टर्म्स को एक तरफ भेज देते, देखो ये डिफरेंस हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगी, तो ln ऑफ v अपॉन v प्लस 2, v अपॉन v और ये प्लस प्लस ln x होगा तो ln x प्लस में जाएगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के साथ, है ना। यस सर। बोलो इक्वल टू ln c, दोनों तरफ कंपेयर कर दोगे तो v अपॉन v प्लस 2 इंटू x इक्वल टू c, दोनों तरफ लॉग लॉग को C। कंपेयर कर देंगे, क्लियर है।
हाँ ये जी आपका Yes, सर। सॉल्यूशन आ गया। और v की जगह अपन ने क्या माना था, v किसको माना था, y बाय x को, y by x है ना। तो जहां जहां भी v उसकी जगह क्या लिख देंगे, y बाय x। तो देखो ध्यान से आंसर आपका y बाय x इंटू x अपॉन y बाय x प्लस 2 हमने इक्वल टू हाफ c। तो बस, कंसीडर नहीं किया, जो बाहर रह अच्छा गया। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ग्रीन हाफ वाले को में भी देखो। कंसीडर, ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाफ को भी लिख लेना है, यहाँ पे हाफ भूल गए अपन, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो हाफ रूट में चल जाएगा, है ना। क्लियर है, yes, ठीक है। आगे सॉल्व कर लोगे ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्लियर है, जहां जहां भी v है उसकी जगह सिर्फ y बाय x रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये 3 स्टेप है। पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पहचानना क्या वो वेरिएबल सेपरेबल है, सेकंड क्या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, थर्ड क्या होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो y बाय x का टर्म क्रिएट करोगे, y बाय x को v मानोगे, पूरी इक्वेशन v और x में कन्वर्ट हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, मेरा काम हो जाएगा। क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? इस स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन डन सर। बोलो, आया बोलो, Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके, जवाब दिया करो ताकि पता चलता रहे। अब देखो यहाँ पे एक सॉल्व एग्जांपल आपके लिए मैंने रख रखा है, घर पे इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप वो फाइनल आंसर मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा ये वही क्वेश्चन है क्या? हाँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जेई का क्वेश्चन करते थे लास्ट ईयर का, डायरेक्ट टीवाईक्यू पे हमने जंप करके, अब देखो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, अब देखो आप अप्लाई कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे जेई के क्वेश्चन में। एक सिंपल बस एक क्वेश्चन ही मैंने आपको करवाया, अब आप ट्राई करके देखो आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो चेक करना क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है, पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करो, बस वही, फिर देखते हैं जो भी पूछा निकाल लेंगे। क्या ये होमोजीनियस है? हेलो, Yes, sir. बाकी जनता के शांत क्यों हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या? बताओ होमोजीनियस है या नहीं है? sir, है, ठीक है, Yes. चलो कर रहे हो ट्राई, के सिखाऊं? बोलो, सर आप ही करवा दो, हमें प्रैक्टिस के लिए दे देना, वैसे नहीं तो टाइम वेस्ट होगा अभी। टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, आप भी करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम घर में के लिए दे देना हमें। स्टेप करो, स्टेप बाय स्टेप, अभी तो सिखाया था। ओके सर। सबसे पहले क्या क्या करेंगे, स्टेप 1 जल्दी बता दो। सर y अपॉन x बस y बाय x क्रिएट करो, कौन है? तो y बाय x को क्रिएट करना है ना, तो कुछ भी नहीं सर, करना। हो देखो गया। ध्यान हाँ से, जी y दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, तो एक जगह y बाय x क्रिएट हो जाएगा, इधर x से जी, डिवाइड सर। करोगे तो रूट के अंदर x स्क्वायर बन के जाएगा, x स्क्वायर। बस ये हो गया। वेरी गुड, y बाय x को क्या मान लेंगे, v, v मान है ना। y बाय x को क्या मान लेना, v, तो पूरी इक्वेशन v के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो dy बाय dx की जगह बताओ क्या आ जाएगा, dv v प्लस x v, dv अपॉन dx। यस v v प्लस plus- x dv अपॉन dx, और जहां जहां भी y बाय x हाँ की जी। जगह v आ जाएगा तो v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 16, है ना। v स्क्वायर प्लस 6। देखो v और v कैंसल, है ना। क्या बचा आपके पास, Yes. x dv बाय dx x dv by d इक्वल टू अंडर v रूट ऑफ plus v 4। स्क्वायर प्लस 2। क्या ये क्वेश्चन टफ था? नो सर। नहीं ना, ये देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ज्यादा दूर का भी नहीं, पिछले साल ही पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर आपको स्कोरिंग है 4 मार्क देके जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल अगर कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 16 dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx, है ना। अब बता दो चलो, क्या ये इंटीग्रेट कर पाओगे? कर लेंगे सर जी। बिल्कुल सर। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है, yes, Yes. है ना। ये आपको फॉर्मूला अगर याद हो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, याद है किसी को? so log of मैंने बताई तो दो पहले। हाँ बताओ, log of Upon 2a log is under root of x Under root x square plus a. plus a.
बस इतना ही है कि और कुछ भी लिखूं? प्लस मतलब इसके अलावा और कुछ है कि सिर्फ इतना ही है? बोलो। ये सर इतना ही है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है क्या? अभी तो हुआ था ये चैप्टर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये कर लोगे सॉल्व? यस हाँ जी सर। ठीक है, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद v की जगह y बाय एक्स रख देना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दी है, बताओ इस कंडीशन का मतलब क्या है? y ऑफ 1 इक्वल टू 3 मतलब एक्स की वैल्यू X वन की की एक्स की x जगह की वन वैल्यू वन 1 पुट रखनी है, कर। तो y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो इससे आपका 3 आएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, हाँ है ना? हाँ जी सर। फिर आपको बस कुछ नहीं करना, y की वैल्यू निकालनी है फंक्शन ऑफ x के टर्म्स में, और उसमें x की जगह क्या रख देना है? 2 रख के आंसर निकालना है। ये पूछा y ऑफ 2, है ना? बोलो कर लोगे? यस हाँ जी सर। देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन थी, ये आपको जो स्टेप सिखाई वो ही अप्लाई हो रही है, क्वेश्चन में ज्यादा टफनेस लेवल नहीं है, बस दिखाने में कभी कभी अजीब सा दिखा देंगे। आपको प्रॉपर्ली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, y बाय एक्स को t मानना है, और ढंग से सॉल्व करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, किसी को डाउट हो फिर भी पूछ लेना। अब देखो ये पिछले साल का क्वेश्चन था और ये इस साल का क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से, क्या ये होमोजेनियस है क्या? यस सर जी सर। है? यस सर करना चाहोगे ट्राई एक बार? यस सर। चलो इसको ट्राई करो सब लोग शांति से, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, और एबीसीडी में से जो आपका आंसर आ रहा है निकाल के ना निकालो, गलती होगी चलेगा, ट्राई करो सब लोग प्रॉपरली। पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल पे फिर आंसर देना आराम से। मैं तब तक इक्वेशन को ढंग से लिख देता हूं आपके लिए, तब तक अच्छे से इसको ट्राई करो, प्रॉपरली ट्राई करना बच्चों। सेम क्वेश्चन देखो इसी साल वापिस से पूछा हुआ है।
क्या हो गया? टफ है क्या? डन सर। डन, ओके। 2 आंसर आए अभी तक मेरे पास सिर्फ। बाकी लोग भी करो यार ट्राई, कोई दिक्कत नहीं। अपन डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन हो जा रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा खुद पे। अच्छा, ये जो 3 स्टेप मैंने करी, ये सही करी क्या? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, सही लिखी मैंने? जी सर बोलो। सही है, बस मैंने ना इसमें ना माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सर। हाँ वो तो कुछ नहीं, यहाँ तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं ना? या और किसी को ये समझ में आया कैसे किया है यहाँ तक सबको? यस सर, आगे ठीक है, समझ। आगे समझ में। अब ये वेरिएबल सेपरेबल क्लियरली, v के साथ dv वाला टर्म, dv के साथ v वाला टर्म लिख देंगे, और dx के साथ x वाला टर्म, वो दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, है ना? बोलो। अरे ये तो बहुत जी आसान सर। इंटीग्रेशन था, देखो ध्यान से। 3v का इंटीग्रेशन, देखो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2, है ना? Yes, sir. यहाँ रख, इधर कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2, और एक 3 पहले से था। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln x, ln mod x. ln x mod x, सही है, प्लस c। देखो यहां तक आया ना? जी सर। बोलो। Yes, sir. अब v की जगह क्या रख देंगे? y बाय x, y बाय तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 3 x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। वेरी गुड, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 ln x इक्वल टू c। ये आपकी इक्वेशन आ गई, देखो ध्यान से। आया समझ में? Yes, sir. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए sir. क्वेश्चन में कंडीशन देंगे, और आपको दी हुई है y ऑफ 1 इक्वल टू 1, है ना? मतलब x को 1 रखने पे y भी 1 आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे x को 1 रखेंगे तो log 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे x को 1 y को 1 रखेंगे, बताओ c कितना आ जाएगा? 3/2. 3/2। c कितना आ जाएगा? 3/2। तो मेरी फाइनल इतना इक्वेशन क्या तो बन हो जाएगी? गया था। इतना हो गया था बस। तो आपको पूछा क्या था? 6 इंटू वाई स्क्वायर ई की वैल्यू पूछी थी। चलो निकाल लेते हैं आगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बन गई? 3 y² बाय एक्स स्क्वायर, क्या था? प्लस ln x इक्वल टू c, और c की वैल्यू आ गई 3/2। यहां तक कि किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, एनीवन? No, sir. ओके। अब क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स y ऑफ e का स्क्वायर, यस है ना? इसकी वैल्यू पूछी थी Yes, आपको, ये ठीक है? तो कुछ भी नहीं करना था, बेसिकली क्या करना? y स्क्वायर में e रखना है, या फिर y ऑफ e निकाल के उसका स्क्वायर करना है ना? y इसके बस Yes. यहाँ से y स्क्वायर का टर्म निकाल लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखो ध्यान से, 3y² बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 माइनस ln x, और यहां से एक्स स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो 3y² इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस ln x, है ना? और चाहो तो 3 से डिवाइड भी कर देना, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. ये y² आ गया टर्म। अब y² में x की जगह क्या रखना? e रखना है ना? यस सर। बोलो। y² या फिर ये बेसिकली y मतलब fx मान लो इसको, y को आप क्या बोल सकते हो? f ऑफ x बोल सकते हो, है ना? आ रहा है समझ में? नहीं, ये fx का स्क्वायर है। अब x की जगह क्या रखना? e रखना। तो जहां जहां भी x की जगह e रख दोगे तो क्या आएगा? y² नहीं होना था? क्या कह रहे हो? तो स्टार्टिंग में ही 3/2 y² नहीं होता क्या? 2 था क्या? सर x का 2 भी था। 2 भी था, सॉरी सॉरी सर। ठीक है, यहाँ पे 2 भी लिख दो फिर। तो अब क्या होगा? ये 2 आ जाएगा। अब क्लियर, अब सही है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। हो जाएगा Yes. 3/2 माइनस log e कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो हो जाएगा 2/3 e स्क्वायर, और 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? e स्क्वायर बाई 3, है ना? तो आपके Yes. पास बेसिकली आपको पूछा क्या था? 6 टाइम्स दिस, तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई? e स्क्वायर बाई 3, 5/3. कितना हो जाएगा? 2e स्क्वायर। कुछ भी नहीं था ना, y² की वैल्यू पूछी थी, बस y² में x की जगह e रखना था, यही तो था। या फिर ऐसा सोचा, आपको ये पूछा था 6 टाइम्स f ऑफ e का होल स्क्वायर, यही तो पूछा था, है ना? f ऑफ e निकालो, उसका स्क्वायर करना Yes, था। sir. बोलो। तो देखो कितना आ रहा है ऑप्शन? 2e स्क्वायर, ऑप्शन ये नंबर ऑप्शन है सर। 3। ये टफ था, देखो ध्यान से।
तो 2 मिनट पीछे है ना। आ रहा हूँ, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो क्लियर कर लो। सर मेरा भी यही आया था। ये आया था, वेरी गुड। अब देखो ये आपको बेसिकली ये ऑब्जर्व करना बच्चों, मैंने आपको आज की क्लास में क्या सिखाया है, एक होमोजेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके तरीके क्या सिखाया। स्टेप 1 y बाय एक्स का टर्म क्रिएट करो, स्टेप 2 y बाय एक्स को v मानो, dy बाय dx को रिप्लेस करो, पूरी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, कॉन्सेप्ट था। और इस पे एक अपने इलस्ट्रेशन किया, और उसी को जेई ने 2 क्वेश्चन में अप्लाई किया। ये पिछले साल का क्वेश्चन, ये इस साल का क्वेश्चन देख पा रहे हो, और आपसे बन पा रहे हैं, आपको समझ में तो आ रहा है कैसे किए मैंने। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपसे और बन जाएंगे, हाँ या ना, Yes, sir. कर लोगे ना। Yes, sir. ठीक है, चलो ये एक और है, देखो ध्यान से, ये 2023 में दूसरी शिफ्ट में एक और बार क्वेश्चन आया था। क्या ये होमोजीनियस है? Yes, sir. है क्या? Yes, sir है। ठीक है, अगर ये होमोजीनियस है तो हम इसमें वापस वही काम करेंगे, y बाय एक्स का टर्म क्रिएट करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। Yes, sir. ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से क्या करोगे, डिवाइड। जैसे ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा। अब सेम वही काम, y बाय एक्स को क्या मान लेंगे, V मानेंगे। v, तो dy बाय dx की जगह अगेन रिप्लेस हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर, हाँ है ना। हाँ जी। Yes, sir. अब देखो बस वेरिएबल सेपरेबल करना है, सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 3 तरह के क्वेश्चन आए थे, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, इनको प्रैक्टिस करना घर पे जाके। देखो एक और क्वेश्चन, ये 30 तारीख को आया था, ये 31 तारीख को एक और आ गया, ये भी होमोजेनियस का क्वेश्चन था। अगेन यहाँ पे आप y ऑफ 2 की वैल्यू आपको निकालनी है, बस कुछ भी नहीं। क्लियर है? यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें थोड़ा सा एक अच्छी वैरायटी और मैं करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा एक अलग वैरायटी है। dy बाय dx इक्वल टू, ये आप घर पे ट्राई करना है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिए, और कोशिश करना है इसके आंसर एग्जैक्टली मैच करें। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है sin y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो cos y, यहाँ पे sin 2y, तो cos 2y को sin 2y को लिखने का तरीका क्या है, 2 sin y cos y, है ना, Yes, sir. Yes, sir. माइनस x cos y। क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? Sir. जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ से cos y कॉमन लेके मैं इसके साथ भेज रहा हूं, तो बेसिकली देखो ध्यान से क्या बनेगा, cos y dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, sin y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 sin y माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया क्या? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। sin 2y को मैंने ये लिखा, वहां से cos y कॉमन आया तो उसको उधर भेज दिया। अब ध्यान से देख के बताओ यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब क्या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए? अच्छा पहले तो बताओ, क्या ये होमोजेनियस थी क्या? बोलो, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है? सर है। नहीं है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x अलग है और ये sin y के अंदर y अलग होता है, समझ में आ रहा है? ये पूरा के पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना? क्या ये दोनों सेम है? No, sir. हाँ सर। साइन y को आप ये नहीं बोल सकते इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ये दो, ये पूरा साइन जो होता है पूरा y के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग वेराइटी हो गई, x एक अलग वेराइटी हो गई, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है क्या? नहीं है, ध्यान रखना। नो सर। ये No, sir. होमोजेनियस नहीं, क्योंकि साइन y और x को आप आपस में कंपेयर नहीं कर पाओ। अब यहाँ पे बताओ मैं कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करूं जिससे मेरा फायदा हो जाए, इसको देखो ध्यान से, सोचो थोड़ा सा सोचो, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन जिससे मेरा फायदा हो जाए। cos y dy दिया हुआ है, इधर sin y दिया हुआ है, लगाओ दिमाग। एक सब्स्टिट्यूशन जिससे, हाँ बोलो डिफरेंशिएशन कर देंगे cos y, क्या करें? cos y की डिफरेंशिएशन कर देंगे। हाँ किसको सब्स्टिट्यूशन करें? sin y साइन को, वेरी गुड। साइन y को अगर आप t मान लोगे, देखो ध्यान से, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos। cos होता है, तो cos y dy की जगह dt आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जहां जहां भी cos y dy उसकी जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx इक्वल टू, इसको देखो ध्यान से, t प्लस एक्स अपॉन 2t माइनस एक्स। अब क्या ये होमोजेनियस हो गई? Yes, sir. यस। अब होमोजेनियस हो गई ना?
अब ये मेरा काम हो जाएगा। अब बेसिकली ये t और x में होमोजीनियस है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, t बाई x का टर्म क्रिएट करूंगा, t बाई x को कुछ भी मान लूंगा v वगैरह, Yes, sir. और सॉल्व हो जाएगा। आगे समझ, तो ये छोटी वेराइटी थी, कभी अगर ऐसा आता है तो ध्यान रखना। बेसिकली क्या हुआ, एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से मेरा होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया। कैसे सोचा मैंने, cos y dy का टर्म साथ में आ रहा था और इधर sin y दिया हुआ था, तो sin y को t माना तो इधर वाला पूरा dt में चला गया। बोलो, ये होमोजीनियस इक्वेशन का आया लॉजिक समझ में आपको? Yes, जी sir. सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, आप देखो ध्यान से, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, या तो होमोजीनियस से आएगा, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, या वेरिएबल सेपरेबल से, किसी से भी आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, तो हमको सारी वेरायटी पता होनी चाहिए। बच गई है, तो 7 बच गई है। हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, नेक्स्ट यहाँ तक आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, जैसे अपन ने देखा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वैसे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे, और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करके इस कॉन्सेप्ट को एंड करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी सर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी मैं होमवर्क आज भेजूंगा आपको नोट्स सर के वो साथ। शॉर्ट नोट्स